अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे बात क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होगी। मुझसे अगर आप पूछे ना तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन के हैं और दूसरे नंबर पर प्रोबेबिलिटी के हैं। और इसको गो थ्रू करने के लिए ना मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। जो स्टूडेंट मेरी वीडियो स्टार्ट से देख रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर से देख रहे हैं, उनको तो पता होगा मेरे बारे में। आफ्टर ऑल आने वाले क्वेश्चंस में हमने प्रोबेबिलिटी को यूज़ करना है तो पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन की सिर्फ 1-2 मिनट आपने देने हैं। मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बता दूँ, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। देखो, एक्सपेक्टेशन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेक्टेशन की सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी है। एक तो ये है कि ये हमेशा वेरिएबल पर अप्लाई होती है। किसी जगह पर 5x लिखा हो ना, ये सिर्फ x पे अप्लाई होगी, 5 को बाहर छोड़ देगी। ठीक है, ई ऑफ एक्स पे अप्लाई होगी। ठीक हो गया। अच्छा, और जब अप्लाई होगी फिर क्या होगा? देखो, एक्सपेक्टेशन जब भी किसी वेरिएबल पर अप्लाई होती है, फॉर एग्जांपल एक्स पर अप्लाई होती है ना, एक्सपेक्टेशन जब एक्स पर अप्लाई होगी तो वो डायरेक्ट सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, सम ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी साथ लग जाएगी प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी दी है प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। अगर इसका फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन लग जाएगा, एफ ऑफ एक्स लग जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हो या पी ऑफ एक्स हो, बात सेम ही होती है। दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन का सम जो है वो 1 होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर कर लिया आपने। और दूसरे नंबर पर जब ये एक्स स्क्वायर पर अप्लाई होगी, जब एक्स स्क्वायर पर अप्लाई होगी तो फिर सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी और स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी वाले का नहीं होगा। ये बात याद रखनी है बस। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपको, ये जितनी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके एमसीक्यूज़ में आती है। फिर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं, सर ये तो हमने करवाई नहीं गई थी, हमने की ही नहीं थी। आप इसको जब समझेंगे तो ही आपको समझ आएगी ना। अगर आपने डायरेक्ट रट्टा सिस्टम रखना है तो बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी। अब आपको मैं कहूँ एक्सपेक्टेशन 5 पे अप्लाई करें, ऐसा एमसीक्यूज़ आते हैं तो ये अप्लाई होगी, लेकिन 5 को 5 रहेगा, किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होती। अच्छा, दूसरे नंबर पर ई ऑफ, मैं ना आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ई ऑफ एक्स प्लस 5 हो जाता है तो क्या होगा? ये एक्स पे अप्लाई हो जाएगी और 5 को वैसे छोड़ देगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर जब अप्लाई होगी, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अगर एक्स स्क्वायर है या एक्स की पावर 3 है तो एक्स की 3 आ जाएगी, बस अप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इसको साथ साथ नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे जब ये अप्लाई होगी, ई ऑफ एक्स 3 पर अप्लाई होगी तो क्या होगा? ये सिंपल सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, सिग्मा ऑफ एक्स 3 आएगा, साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। ठीक हो गया। आगे वेरिएंस हो, दूसरा हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, सारे काम सेम ही हैं। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लें तो ई एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होती है माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे अप्लाई होती है। जब ये एक्सपेक्टेशन खुलेगी ना तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे नंबर पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वैसे साथ आ जाएंगी। ठीक हो गया, और ये होगी सम ऑफ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ले के बाद में उसका स्क्वायर लेना। ठीक हो गया। और अगर आपको कह दे कि मीन, ये तो हो गया इसका वेरिएंस फाइंड आउट करने के फार्मूलाज, दोनों ये वेरिएंस फाइंड आउट करने के फार्मूलाज हैं। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स। और इसी तरह जब आपको कह देना मीन फाइंड आउट करें बाय यूजिंग एक्सपेक्टेशन, तो मीन किसके बराबर होता है? एक्सपेक्टेशन के होता है। सिर्फ ई ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट करना है। ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के। ठीक हो गया। अब आपको अगर ऐसे कह दे कि ई ऑफ आपने फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर, बल्कि ये तो सारा मैंने आपको करवा ही दिया है। ठीक है, जिस तरह इसमें है ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स, कोई बड़ा सारा आ जाए तब भी देख लेते हैं। ये बड़ा सा, इससे भी बड़ा फंडा आ जाए, ऐसे आ जाए।
ठीक है, जिस तरह मेरा ख्याल इसी क्वेश्चन में भी ये है, ऐसे ही है ना। तो ई कैसे अप्लाई होगा, ई ने सिग्मा में कन्वर्ट हो जाना है पहली बात, क्योंकि आगे एक वेरिएबल हो, 2 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो इसमें सिग्मा में कन्वर्ट हो के सम ऑफ हो जाना है एक्स माइनस ई ऑफ एक्स इसके स्केयर का, और साथ प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहें, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहें, जब फंक्शन होगा तो एफ आ जाएगा। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। चलिए यहाँ पे तो मैंने ये समझा दिया। नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन 9 कर लेते हैं। इसमें भी देखें आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है। अब दूसरा काम ये है कि आप इसको इक्वल कर लें। देखें यहाँ सबसे बड़ी पावर 10 है, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लें, इसको भी 10 में कर लें, 5 से मल्टीप्लाई दे के। अगर करना है तो आपकी मर्ज़ी, मैं नहीं करूँगा। आफ्टर ऑल ऐसे भी आंसर सेम ही आएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, आंसर भी सेम आएगा और मेथड भी ठीक रहेगा हमारा। ठीक है, मैं इसको ज़रा टैबुलेट कर लूँ ताकि क्लियर नज़र आए और थोड़ा सा प्यारा भी लगे। अब सारे का सम लेके देख लें, 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन का सम 1 आना चाहिए। 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो जी ये मेरे पास आ रहा है 1। ठीक हो गया, उम्मीद है आप लोगों का भी 1 आ रहा होगा। तो हम कहेंगे ये फंक्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसमें देखें हमें क्या क्या फाइंड आउट करने को कहा गया है। मैं जो भी चीज़ें फाइंड करनी होती है ना, जिस तरह मैंने फर्स्ट ईयर में किया है, 3rd चैप्टर 4th चैप्टर, मैंने उनको पहले लिख लेता हूँ, बाद में देखता हूँ हमें क्या चाहिए, वो हम टेबल बनाते हैं। ऐसे ही नहीं कि पागलों की तरह टेबल बनाने शुरू कर दूँ, जो चीज़ें ज़रूरत भी नहीं थी वो भी बना डालूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पहले कहा ई ऑफ एक्स फाइंड आउट करें। देखो मेरे लिए ज़्यादा आसान है कि मैं क्वेश्चन सोल्व करके बैठ जाऊँ और आपको कहूँ कि जी ये मैंने ऐसे लिया, ये ऐसे लिया, ऐसे सारा कुछ बना पड़ा हो। मैं आपके सामने इसलिए सोल्व करता हूँ कि आपको भी आसान नहीं हो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ई ऑफ एक्स है, मैंने अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। जब ई ऑफ एक्स होगा तो एक्सपेक्टेशन सम में कन्वर्ट हो जाएगी, सम ऑफ एक्स हो जाएगा और साथ प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाएगा। और इसको मीन भी कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, ये मीन है, अरिथमेटिक मीन है प्रोबेबिलिटी फंक्शन का या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, जो भी आपने जिस चीज़ के साथ सिग्मा लगा हो ना क्वेश्चन में, सिग्मा जिस चीज़ के साथ लगा हो वो आपको कॉलम चाहिए होता है टेबल में। सिग्मा किसके साथ लगा हुआ है, सिग्मा लगा है एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स वाला कॉलम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाला भी है, बस हमें इसका सम चाहिए। ये फंक्शन होगा, ये कॉलम होगा तो उसका सम करके हम नीचे लिखेंगे ना। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमें कॉलम बनाना है। कैसे बनेगा, एक्स वाले कॉलम को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाले से मल्टीप्लाई करना है। -10 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो -10/5 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। -20 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस का 60 बन जाएगा, बाई 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। 30 को 1 से करूँगा तो 30 आएगा, 30/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ इन सारे कॉलम का आप सम कर लें। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। दूसरे वाले स्टूडेंट जिनके पास दूसरा कैलकुलेटर है उन्हें भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है। पहले इसका ऐसे ही लिख लें, -10 डिवाइड बाई 5 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अगला माइनस में है तो माइनस में लिखना, -60 डिवाइड बाई 10, फिर है प्लस 30 डिवाइड बाई 2। ये एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास डायरेक्ट 7 ही आ गया। उम्मीद है आप लोगों का भी 7 ही आ रहा होगा। अगर डिवाइड में आपको चाहिए ना, वैसे भी डिवाइड में तो आ जाएगा, दूसरी तरह डिवाइड में चाहिए कैलकुलेटर पर, अगर आपको पॉइंट में कुछ आ रहा है ना, आपको डिवीजन में चाहिए, ये वाले कैलकुलेटर नहीं दूसरे वाले, तो वो ये वाला बटन शिफ्ट वाला प्रेस करके यहाँ पे एक बटन होगा, इसको प्रेस करेंगे ना, DC वाला, D/C लिखा होगा उस पर, उसको क्लिक करेंगे ना तो उसके पास कुछ ऐसे आंसर आएगा 15 ऐसे करके। ठीक हो गया, ऐसे आंसर आएगा। इसका मतलब ये होता है 15 डिवाइड बाई 33। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। ये आ गया आपके पास, कितना आ गया जी, 7 आ गया। मीन है, इसको मीन भी बोलते हैं और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। सॉरी गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो मेरा सारा फोकस इसी पे है।
ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करें। ये किसके बराबर होगा? सिंपल, ई सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, ई ऑफ सम ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन वैसे साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास जो मटेरियल है उसमें सिग्मा देखें किस चीज़ के साथ लगा, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ। हमें ये कॉलम चाहिए, ठीक है, जिसके साथ सिग्मा लगा होगा वो कॉलम चाहिए होगा। एक्स स्क्वायर वाला कॉलम में नहीं है तो पहले ये बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाला कॉलम -10 का स्केल लेंगे 100 आएगा, प्लस का आएगा 20 का लेंगे 2 2 था 4 एंड 400 बन जाएगा। 3 का लेंगे 900 आ जाएगा। ठीक है, आपको चाहिए कॉलम एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का। एक्स स्क्वायर वाला कॉलम है, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई बाय ये 100 को इससे करूँगा तो 100/5 आ जाएगा। ठीक है, 400 को 3 से करूँगा तो 4 3 था 12, 1200/10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसको इससे करना है तो ये 900 1 से मल्टीप्लाई होगा 900 बन जाएगा एंड डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। मैं इसको ज़रा और भी टैबुलेट कर लेता हूँ ताकि अब यहाँ पे जिस चीज़ का आपको सम नहीं ना चाहिए उसके साथ यहाँ पे लगा लें उसके, इसका सम नहीं चाहिए तो इसके नीचे ये ऐसे लगा लें। ठीक है, ये बार लगा लें, जैसे जो मर्ज़ी कह रहे हैं इसको ये लगा लेना है। इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा चेकर को भी कि इनका सम नहीं चाहिए था इसीलिए इसने फाइंड नहीं किया। अगर खाली छोड़ेंगे ऐसे लगेगा जैसे इसका सम चाहिए था इसने फाइंड नहीं किया। ठीक है, अब इस सारे का सम कर लेता हूँ। ये 100 डिवाइड बाय 5 प्लस 1200 डिवाइड बाय 10 प्लस 900 डिवाइड बाय 2, तो ये मेरे पास आ रहा है 590। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 590। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में कहते हैं आपने फाइंड आउट करना है ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स के स्क्वायर का। अब ये किसके बराबर होगा? पहली बात, ई सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, सम ऑफ दिस सारा फंडे का सम हो जाएगा एक्स माइनस ई ऑफ एक्स। ठीक है, ये सारा फंडा आ गया, इसका सम चाहिए, फिर उसके साथ आपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन लगा लेना। ठीक हो गया। अब ये वाला सारा फंडा चाहिए हमें। सबसे पहले तो इसके लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाला कॉलम है हमारे पास, ये वाला कॉलम बना लें। इस वाले कॉलम को बना के ना हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वेरी सिंपल सारा कुछ हल हो जाएगा। एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का कॉलम बनाते हैं, फिर उसका स्केयर ले लेते हैं, बस ये कॉलम बन जाएगा। मैं पहले एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का कॉलम बनाता हूँ। एक्स माइनस ई एक्स का, एक तो ये नहीं अपनी जगह टिकता। एक्स के ये वाली वैल्यूज़ है -10 -20 एंड 30 और ई ऑफ एक्स क्या है 7 है। इसमें से हम माइनस करते जाएंगे, -10 एक्स आ गया। ठीक है, और माइनस करके आगे ई ऑफ एक्स है 7, ये पड़ा। -10 -7 करता हूँ तो आपको पता है -17 आ जाएगा, ऐसे ही ना। उसके बाद -20 है, -20 फिर माइनस करना है 7, -27 हो जाएगा। उसके बाद है 30 में से 30 है प्लस का, 30 प्लस का 30 -7 करना है तो ये 23 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका हमें क्या लेना है, स्केयर लेना है। स्केयर लेंगे, वेरी सिंपल, एक्स माइनस ई ऑफ एक्स, स्केयर ले लिया। ठीक है,
स्केल ले लेता हूँ इसका मैं। 17 का स्केल लें तो ये आपके पास आ जाएगा 230, सॉरी 17 का 3 2 4 मेरा ख्याल 289 आ गया। ठीक है, 27 का लेते हैं तो ये मेरे पास आ रहा है 729, और 23 का लेते हैं तो ये मेरे पास आ गया 529। ठीक हो गया। अब ये वाला फंडा हमारे पास बन गया है, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद भी टैबुलेट कर लेता हूँ ताकि ठीक होगा। इसका भी हमें साम नहीं चाहिए था, इसका भी नहीं चाहिए था, हमें चाहिए नेक्स्ट कॉलम का साम। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने लिखना है, मैं इसको ज़रा ऐसे करके लिखता हूँ ताकि ना लिखा भी जाए, और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाले से मल्टीप्लाई करना है ना आपने, तो सीधा सीधा लिखना है। मैं ज़रा पॉइंटर बड़े वाला यूज़ करता हूँ, तो एक्स माइनस ई ऑफ एक्स वाले कॉलम को हमने करना है, इसका हमने स्केल ले लिया है, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, यही किया है ना। ठीक है, ये वाला कॉलम आ गया आपके पास, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इस वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 289/5 आ जाएगा। ठीक हो गया। जब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा ना इससे, ये करके देख लेते हैं। ऊपर वाले फंडे ही मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले को छोड़ें। 729 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये मेरे पास आ रहा है 2187 बाई 10। ठीक हो गया। अब ये है 1/2, 1/2 को इससे करना है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें यही रह जाना 529 डिवाइड बाई 2। अच्छा जी, इस सारे का मैं सम कर लेता हूँ, बस वही हमें चाहिए। 289 डिवाइड बाई 5 प्लस 2187 डिवाइड बाई 10 प्लस 529 डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज मेरे पास आ रहा है 541। ठीक हो गया। क्या आया? 541, और ये मीन था, ये इसका वेरिएंस था। ये बात याद रखनी, आने वाले क्वेश्चन में हम इन फार्मूलाज को ये देखेंगे। ठीक है।